ये जो है, जो देश के गद्दार लोग हैं वो सब कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इन चीज़ों पर कड़े एक्शन लिया चाहिए और जिन्होंने ये किया उनको पकड़ा जाए। अब हिंदू भी वो ऐसा कर रहे हैं मैम। यहाँ हमारी जो है गवर्नमेंट आवाम को प्रायोरिटी कम देती है। इनका कोई दीन धर्म नहीं है। ऐसे तो समझ लीजिए कोई घूमने भी नहीं जाएगा और सबसे बड़ा मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा जो जान दी है तो मुसलमानों ने देश के लिए दी है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यूँ तो मोदी जी कहते हैं कि उन्हें देश के लोगों की बहुत चिंता है, लेकिन पहलगाम जो हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके बाद तो सच्चाई सामने आ गई। एक तरफ वहाँ पर जो जिनके लोग मरे हैं वो रो रहे हैं, जो शहीद हुए हैं वो रो रहे हैं, लेकिन मोदी जी दूसरी तरफ जो देश की सुरक्षा का ठेका लिए हुए हैं, दावे ठोकते हैं कि हमने इतनी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा रखी है कि देश में परिंदा पर नहीं मार सकता। 370 के बाद कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। इतने बड़े आतंकी हमले के बाद मोदी जी जो उनको वहाँ पर कश्मीर जाना चाहिए था, वो सारी चीज़ें छोड़कर बिहार के चुनावी मोड में नज़र आए, चुनावी दौरे पर वहाँ पे रैली में गए। यानी कि उनकी नज़र में वो आतंकी हमला कोई मायने नहीं रखता है, उनको हर वक्त और बस चुनाव की पड़ी रहती है। इससे ये साफ जाहिर होता है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर, भारत सरकार पर, जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से फेल होती नज़र आई है। कहा जा रहा था कि 370 हटाने के बाद जिस तरह से आतंकी हमले कम हो गए, देश सुरक्षित हाथों में है। कितना सुरक्षित हाथों में है ये पहलगाम अटैक बताता है, ये खुद बयान दे रहा है। लोगों के बीच है और जान लेते हैं कि लोग इस हमले को कैसे देख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज़। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। आपको लगता है इस पहलगाम जो अटैक हुआ है, कितने लोग वहाँ पे मार दिए गए, टेररिस्ट ने कितने लोगों को शहीद कर दिया, आपको क्या लगता है इसको देखकर? ये बहुत गलत हुआ है। जो लोग यहाँ से टूरिस्ट गए थे उनके साथ भी बहुत गलत हुआ है। इस पे मोदी जी को बहुत ज़्यादा ही देखना है ना। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, दूसरी तरफ इस तरह के अटैक हो रहे हैं, मोदी जी रैलियों में हैं, तो हाँ। ठीक, तो मोदी जी को ध्यान रखना है ना कि क्या हो रहा है इस देश के साथ। ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और मोदी जी बिहार की चुनावी रैली में हैं और इतना बड़ा हादसा हो गया है, लोगों के घर टूट गए। एक लेडी से देखिए, उसने कहा कि मेरे को ही मार दो, वो बेचारी पड़ी हुई है। उसका हस्बैंड बताया अभी 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। इसका जिम्मेदार आप देश के सरकार को मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस देश के सरकार मोदी जी इसके जिम्मेदार हैं। और एक बार फिर से बीजेपी IT सेल के तरफ से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया है, तो इसका कितना असर पड़ेगा? इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसमें क्या है, आपसी मतभेद होता है, आपसी बिगाड़ होता है। मतलब ये सारा कुछ प्री प्लान था, जो इस तरह के पोस्टर चल रहे हैं, पोस्टर चल रहे हैं, रील बनाई जा रही है, ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, अपना हिंदुस्तान भी सुरक्षित रहे, ये सब चीज़ें गलत संदेश जा रहा है लोगों के पास। बिल्कुल, बहुत सही बात इन्होंने बोली, गलत संदेश जा रहा है लोगों के पास। और इतना बड़ा हादसा हो जाना, मोदी जी का खामोश रहना। क्या नाम है आपका? शीबा खान। शीबा खान, आपने देखा होगा पहलगाम में किस तरह का हादसा हुआ, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। क्या आप लोगों ने जब वोट किया था और मोदी जी ने जब ये वादा किया था कि देश एक सुरक्षित हाथों में है, अब ये हमला देखकर आपको लगता है सुरक्षित हाथों में है? जी नहीं, बहुत ज़्यादा अत्याचार मतलब हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू या मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं, सभी के लिए। कोई भी सेफ़ नहीं है, ना लड़की, और अब तो लड़कों को भी नहीं सेफ़ कहा जा सकता है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? जी, हमने मतलब ऐसा न्यूज़ पढ़ती है, मैंने देखा है ना, इसलिए कह रही हूँ। जो हमला हुआ है इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक हिंदू मुसलमान का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? क्या हमको तो यही लगता है कि ये नैरेटिव ही सेट किया जा रहा है, माइंड सेट किया जा रहा है कि जो ना एक सिचुएशन बनाई जा रही है कि जो है, धर्म पूछा हाँ जी, इस तरीके से जो है हमको तो लगता है ये उन्हीं का काम ही है, उन्हीं के बंदों का काम है। जी हाँ, अब भाई मारने वाले का तो कोई धर्म ही नहीं है, और जो मरा उसका धर्म है। तो ये तो हमें लगता है, क्योंकि हम भी एक मुसलमान हैं और ना ही हमारे दीन और ना इस्लाम में ये चीज़ सिखाई जाती है कि हम जो है बेवजह ना हक किसी का कत्ल करें।
बहुत बड़ा गुनाह है। तो मतलब जो जिन्होंने कत्ल किया है वो हिंदू मुसलमान हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते। हम कह रहे हैं वो इंसान ही नहीं हो सकते। इंसानियत तो ये सिखाती नहीं है कि बेवजह किसी की जान ली जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सेट की जा रही हैं माइंड में, जिससे माहौल ख़राब किया जाए या माहौल बिगाड़ा जाए। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इन चीज़ों पर कड़े एक्शन लेने चाहिए और जिन्होंने ये किया उनको पकड़ा जाए और इन चीज़ों को सही तरीके से एक्सपोज किया जाए और मीडिया भी सही चीज़ दिखाए, क्योंकि इसमें भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। आज इंसान वही देखता है जो दिखाया जा रहा है। हम तो कश्मीर गए नहीं और ना हमने न्यूज़ ही देखी है। आप जिससे भी बात करेंगे वो न्यूज़ पे ही बात बता पाएगा। तो ये सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं सुरक्षित हाथों में है। अब इंसान क्या सोच रहा है, कॉमन मैन की तरह आप क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई सुरक्षित हाथों में है देश? भाई देश तो सुरक्षित हाथों में है, लेकिन अब उस पर जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आवाम हमारी कितनी सुरक्षित है। भाई और भी मुल्क हैं, आप देख लीजिए, चाइना है, अमेरिका है, तो वो प्रायोरिटी पहले देना आवाम को देते हैं। यहाँ हमारी जो है गवर्नमेंट आवाम को प्रायोरिटी कम देती है। आप भी इस चीज़ को समझ रही होंगी, क्योंकि आप भी एक हम लोग में से ही हैं। नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ ये गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ है। बहुत गलत हुआ। एक तरफ एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि धर्म पूछा है, जाति नहीं पूछी है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, करते तो जो है इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई दीन धर्म नहीं है। जो धर्म वाले लोग हैं, पहली बात तो किसी धर्म का भी लोग हो या ऐसा काम कोई नहीं करेगा। ये जो देश के गद्दार लोग हैं वो सब कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान जानबूझकर किस तरह कर रहा है? हिंदू मुसलमान वाला तो मसला ये देखिए अलग है। कोई मुसलमान भी ऐसा नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। मुसलमान तो कतई नहीं, मुसलमानों को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। ये तो क्या मोदी जी ने जिस तरह कहा था कि सुरक्षित हाथों में देश है, अब आप लोगों को भी डर लगने लगा है कि इस तरह के यहाँ पे भी हमले हो सकते? देश को आज़ाद कराने में देखिए सबसे बड़ा हाथ जो है वो मुस्लिम का है। मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा जो जान दी है तो मुसलमानों ने देश के लिए दी है। आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए अपनी। अब तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब ये याद रखेंगे कि धर्म पूछा था, जाति नहीं पूछी थी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी है। वो तो एक ये चाल है किसी की देश को बदनाम करने की। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मुसलमान भी ऐसा नहीं करेगा, ना कोई हिंदू करेगा। ये तो देश को एक बांटने का काम कर रही है। जो भी कर रहे हैं ये लोग, आपस में लड़वाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपस में लड़वाने के लिए। कुछ और लेडीज़ भी हमारे साथ। क्या नाम है आपका? रंजना तिवारी। रंजना तिवारी मैम बोल रहे हैं। रंजना तिवारी, ये बताइए, आपने टीवी पे देखा होगा किस तरह से आतंकी हमला हुआ। क्या आपको उम्मीद थी? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा था 370 हटाने के बाद सुरक्षा बढ़ गई है, सुरक्षा एजेंसियां बड़ी सतर्क हैं, इस तरह के हमले क्यों हुए? नहीं, ये तो नहीं था मैम, लेकिन देख के बहुत दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा है। सरकार भी इतना एक्टिव है लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। मतलब कहीं ना कहीं नाकामी दिख रही है। तो यस मैम, बिल्कुल है। इस सरकार में क्या जान की कीमत नहीं रही? क्योंकि एक तरफ मोदी जी रैली, बिल्कुल नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है। आम इंसान अब खौफ में है या फिर लग रहा है कि हाँ? एकदम खौफ में, कोई सुरक्षा नहीं है मैम। ऐसे तो ठीक है जो भी है, लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यस मैम। इसे आप लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि अब सुरक्षा, और क्या, अपने आप को भी मतलब लगता है कि किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। हिंदू मुसलमान से ये नहीं है मैम कि हिंदू लोग मुसलमान को ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हिंदू भी ऐसा कर रहे हैं मैम, इसमें कोई ये नहीं है कि देश में ये जो बंटवारा हो रहा है ये गलत है और ये गलत है मैम। यस समझिए यस मैम, बिल्कुल। चाचा, आपने देखा कश्मीर में हमला, क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरफ तो मोदी जी बड़े दावे कर रहे हैं कि सुरक्षित हाथों में है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत किया, जो किया गलत। वो तो कह रहे हैं कि धर्म पूछा है, जाति नहीं पूछी, मतलब मुसलमान। वो भी गलत किया, पूछ के मारा, गलत किया, गलत है, बहुत गलत। आपको लगता है हिंदू मुसलमान देश में बढ़ गया है इस वक्त? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं बटा नहीं है। भले नहीं वो है, लेकिन फिर भी मैम थोड़ा सुन के ये लगता है ना कि लोग मतलब हिंदू से ये कर रहे हैं। वो पूछ के तो किया है वैसे,
तो थोड़ा सा तो मन में हो जाता है किसी के भी कि क्यों ऐसे पूछा, क्यों ऐसा बोला, मन में तो थोड़ा सवाल उठता है। यस मैम। मतलब कहीं ना कहीं इसका एक ये भी मैसेज गया है। यस मैम। और ये सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। हाँ ये तो है मैम, लेकिन सरकार भी अपनी काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसमें अब क्या है, ये लोग का अंदर ही मैटर जो भी हो। कश्मीर हमले के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, कैसे देख रहे हैं इस हमले को? एक तरफ सरकार ये दावे कर रही है कि सुरक्षा एजेंसियां बड़ी सतर्क हैं, बड़ी जागरूक हैं, ऐसे में इस घटना को कैसे देख रहे हैं? होना नहीं चाहिए ऐसा, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। ऐसे तो समझ लीजिए कोई घूमने भी नहीं जाएगा, और सबसे बड़ा जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बस इतना कहना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे लोगों का कहना है कि ये हादसा होना एक तरह से सरकार की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाता है, और सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह मोदी सरकार ये दावे कर रही है कि 370 हटने के बाद कोई हमला नहीं हुआ, इस तरह का हमला हो जाना, वो भी टूरिज्म प्लेस पे, तो इंसान के दिल में, जहन में एक सवाल उठ रहा है कि अब सुरक्षा एजेंसियां अपना काम शायद वो भी नहीं कर पा रही हैं जिस तरह के हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।